कहते हैं कि वरदान की ये तकरीर सुनकर कोई रूमी ऐसा बाकी नहीं रहा था जो धाड़े मार मार कर न रोबिया हो। उनकी चीखें आसमान को छू रही थी। हर शख्स गम और बेबसी में कफ अफसोस मिल रहा था। रोमी लश्कर में कहराम मच चुका था। हर सिपाही गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। वो चीख चीख कर कह रहे थे, अब हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जब तक हम में से एक भी सांस ले रहा है, जंग जारी रहेगी। अरब कौम हरगिज़ इस हद तक नहीं पहुंच सकती। हम उन्हें तलवारों से कत्ल कर देंगे, नेज़ों में परो देंगे, तेरों से छिलनी करके रख देंगे, और जो कुछ तुमने कहा वो कभी नहीं होने देंगे। ये देखकर वरदान का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। कौम के बड़े बड़े सरदारान, सपा सालार और बहादुर जंगजू फौरन इकट्ठे किए गए ताकि उन्हें एतमाद में लिया जाए। फिर वरदान ने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह रोम की अजीम फौज ने मेरी तकरीर का जो जवाब दिया वो तुम सब ने सुन लिया। क्या तुम्हें अब भी कोई शक बाकी है कि हम मैदान छोड़ सकते हैं? फिर वो मजीद जोश में आकर बोला, ए दिलावरो, तुम इन आवाम की जज्बाती बातों पर ना जाना। हकीकत यह है कि तुम्हारा सामना एक ऐसी कौम से है जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि उनका एक अकेला शख्स हमारे पूरे लश्कर पर हमलावर होता है? वो हमारी तादाद और ताकत से जरा बराबर खौफजदा नहीं होता। जब तक वो कई सिपाहियों को कत्ल ना कर दे, वो पीछे नहीं हटता। उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उनसे कह दिया है वो उनके दिलो दिमाग में इस तरह नक्श हो चुका है जैसे लोहे पर कंदा तहरीर। वो यकीन रखते हैं कि अगर उन्होंने हमें कत्ल कर दिया तो हमारा आदमी दोज़ख में जाएगा, और अगर उनका कोई आदमी मारा गया तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। ये कैसी जंग है जहां मौत और जिंदगी उनके लिए बराबर हो चुकी है। हम में से बेशुमार सिपाही मारे जा चुके हैं, मगर उनके सिर्फ चंद आदमी कत्ल हुए हैं। क्या तुम समझते हो कि हम उन पर गालिब आ सकते हैं? वरदान ने गहरी सोच में डूबकर अपने मुशीर से पूछा, अमीर जैश अल मुसलमीन को किस चाल से कत्ल किया जा सकता है? हैले और मकरुआ तदबीरें जैसे ये अरब जानते हैं, क्या कोई और जान सकता है? ये सुनते ही बदरीमी सरदार मकारी से मुस्कुराते हुए बोला, वरदान साहब, इसकी तरकीब नहायत सादा मगर मुअस्सर है। आप मुसलमानों के अमीर को मुज़ाकरात के बहाने अपने पास बुला लें। जैसे ही वो तन्हा हो जाए, आप मौका देखकर इसका गला दबा दें, और आपके सिपाही जो पहले से करीब किसी जगह घात लगाए बैठे होंगे, फौरन हमला करके उसका काम तमाम कर देंगे। यूं ये मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। वरदान ने तेजी से इनकार में सर हिलाया और कहा, यह मुमकिन नहीं। मैं किसी तदबीर और तरकीब से इस शख्स तक नहीं पहुंच सकता। वो नहायत बहादुर और ज़ेरक आदमी है। ऐसी मामूली चालाकियां इस पर कारगर नहीं होंगी। वो हमारी हर चाल को पहले ही भांप लेगा। ये बहुत मुश्किल है। बदरीक ने मौनी खेज मुस्कुराहट के साथ दोबारा कहा, एक और तरकीब मेरे जहन में आई है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लें अमीर लश्कर का काम तमाम, और हमें जरा बराबर नुकसान भी ना होगा। वरदान ने चौंक कर पूछा, क्या चाल? फौरन बताओ। बदरीक जोश से बोला, 10 नहायत बहादुर और मुस्ताद सिपाही मुंतखब करें, उन्हें खफिया कमीनगाह में छुपा दें, फिर अमीर को मुज़ाकरात के बहाने यहां बुलाएं। जैसे ही वो मुकम्मल इत्मीनान में आ जाए, अचानक इस पर हमला कर दें, और जैसे ही आप इशारा दें, वो कमीनगाह से निकलकर इस पर पल पड़े। आप महफूज रहेंगे और वो चंद लम्हों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर बाकी साथी इधर उधर मुंतशिर हो जाएंगे, यहां तक कि वो एक जगह भी इकट्ठे ना हो सकें। ये सुनकर वरदान की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। इसका चेहरा तमतमा उठा, जोश से बोला, बहुत खूब, जबरदस्त। मैं तुम्हारी राय से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं।
लेकिन ये काम रात के अंधेरे में ही करना होगा और कल सुबह नहीं होगी, मगर हम अपने इरादे को अमली जामा पहनाकर फरागत हासिल कर चुके होंगे। साजिश के लिए दाऊद नसरानी का इंतखाब और इसका जवाब। इसके बाद वर्दान ने शाम के नसारा में से एक दाऊद नामी शख्स को, जो कैसर का रहने वाला था, अपने पास बुलाया। वर्दान ने मेनी खेज नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा, दाऊद, मैं जानता हूं कि तुम नहायत फसीह लिसान हो, जरात मंद दिल के मालिक हो और अपने फन खताबत के जोर, दलील और बरहान के जरिए किसी को भी जेर करना जानते हो। मैं तुम्हें एक नहायत अहम मिशन देना चाहता हूं। तुम अरबों के पास जाओ और उन्हें मेरा यह पैगाम दो कि वो कल तक जंग को मौकूफ रखें। नेज उनसे कहो कि कल सुबह सवेरे उनका सरदार हमारे पास आए ताकि मैं बजाते खुद इससे मुज़ाकरात कर सकूं। इन्हें यकीन दिलाओ कि मैं सलाह की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी सलाह के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, और अगर ये सलाह हो गई तो उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। हम इन्हें बेशुमार माल व दौलत और इनाम व अकराम देने का इरादा रखते हैं। वर्दान ने दाऊद को गौर से देखा और बोला, क्या तुम ये काम कर सकते हो? याद रखो, तुम्हारी जुबान और चालाकी पर ही हमारी कामयाबी का इन्हिसार है। दाऊद नसरानी की जरअतमंदाना मुखालिफत और वर्दान का गजब। दाऊद नसरानी ने तीवरी चढ़ाई, गुस्से से वर्दान की तरफ देखा और तेज लहजे में कहा, हैफ है तुझ पर। बादशाह ने तुझे जंग का हुक्म दिया है और तू इसकी नाफरमानी कर रहा है। अगर तूने अरबों से मुसालहत की तो दुनिया तुझे बुज़दिल और डरपोक कहेगी, और मैं कभी भी अरबों से सलाह की बात नहीं करूंगा। क्या तू नहीं जानता, अगर बादशाह को खबर हो गई कि मैं सलाह का वास्ता बना था तो वो मुझे फौरन कत्ल करा देगा। मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए ऐसी किसी डेल के लिए मैं हरगिज़ तैयार नहीं। ये सुनकर वर्दान की आंखों में एक चमक अब भरी। वो मकारी से मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, मुझ पर अफसोस है, तू नासमझ है। ये कोई हकीकी सलाह नहीं, ये तो महज एक चाल है। मैं दरअसल इस तरीके से उनके सरदार तक पहुंचना चाहता हूं ताकि उसे कत्ल कर दूं। जब वो मारा जाएगा तो इसकी सपा खुद ही ततर-बतर हो जाएगी। मुंतशिर फौज को खत्म करना आसान होता है, और फिर खालिद बिन वलीद ज़ियन के मुतालिक हमारा एक खास मंसूबा भी तैयार है। वर्दान ने दाऊद को अपने खफिया मंसूबे की तफसीलात बताई। दाऊद ने सुनकर एक जोरदार कहकहा लगाया और तंजिया लहजे में बोला, ए वर्दान, तू एक मुकार, दगाबाज और कमजर्फ इंसान है। हमेशा हर मंसूबे में मनाकी खाता है और जलील व खवार होता है। क्या तुझे मालूम नहीं, हेरा फेरी और फरीब की बुनियाद पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। अगर तुझे वाकई हिम्मत है तो मैदान में आ और अपनी फौज को अरबों के लश्कर के सामने खड़ा कर। अगर तलवार में ताकत है तो वही फैसला करेगी। यह सुनकर वर्दान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं, आंखें शलाबार हो गईं और वो गरज कर बोला, खामोश, मैंने तुझसे मशवरा नहीं मांगा, बल्कि तुझे हुक्म देता हूं कि फौरन मेरा पैगाम पहुंचा। जो मैं कहता हूं वही कर, और ये बहस व झगड़ा बंद कर। इसकी आवाज में ऐसा तहकुमाना लहजा था कि कमरे में सन्नाटा छा गया। दाऊद ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली, मगर फिर भी उसके चेहरे पर बगावत की झलक नजर आ रही थी। दाऊद ने कहा, बिल्कुल ठीक है, सर आंखों पर। यह कहकर वो चल दिया, मगर दिल इस बात को कबूल ना कर पाया। इसने जी में कहा, वर्दान भी लगता है अपने बेटे के पास जाने का इरादा कर चुका है, जो ऐसी बातें कर रहा है। ये ख्यालात दिल में लिए वो मुसलमानों के लश्कर के करीब पहुंचा। बुलंद आवाज में पुकारा, ए अक़वाम अरब, क्या खूनरेज़ी और कत्ल आम पर तुम्हारा दिल नहीं भरता? अल्लाह तुमसे इसके मुताल्लिक बाज पर्स करेगा।
हम एक अहम मामले पर मुत्तफिक हो चुके हैं और उम्मीद है कि इस पर सलाह हो जाएगी। तुम्हारे सरदार को मुकालमा के लिए मेरे पास आना चाहिए ताकि मैं अपने यहां आने का मकसद और गर्ज इसके सामने बयान कर सकूं। अगर किसी वजह से वो खुद नहीं आ सकते तो किसी नुमाइंदे को भेज दें ताकि मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दे। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि अचानक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्ना आग के शैले की तरह नमूदार हुए। जरा ऐसे पहनी जैसे कफन हो और हाथ में नीजा था जो असील घोड़े के दोनों कानों के दरमियान मजबूती से रखा हुआ था। बूढ़े नसरानी ने जब हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु को अपनी तरफ आते देखा तो घबरा कर बोला, ए अरबी, रुक जाइए, आराम से मेरी बात सुन लीजिए। मैं जंग करने नहीं आया, ना ही ये मेरा मुशगला है। मैं तो अमन का पैगंबर हूं। लड़ाई भड़काना और शमशीर ज़नी मेरा तरीका नहीं है। मैं मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना चाहता हूं। मैं सफीर हूं और आप तक एक पैगाम पहुंचाने आया हूं। बरा करम नीज़े को जरा दूर रखें ताकि मैं बेधड़क होकर और खुलकर अपने आने का मकसद बयान कर सकूं। इसके अल्फाज में आजिज़ी तो थी मगर आंखों में एक चमक भी थी। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।